आज राजसमंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष और नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा आयोजित की गई। अब उसमें क्या क्या सवाल थे वो मैं आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण तरीके से बताना चाहता हूं। तो मैं आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने जा रहा हूं, मगर मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि उसके साथ जब वो जवाब दे रहे हैं कौन सा सवाल पूछा गया है, मैं आपके लिए वो तमाम सवाल भी उसमें रख रहा हूं ताकि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल और जवाब को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सके और जितने भी मुद्दों पर बात हुई वो आप तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। चलिए सीधा दिखाता हूं कि आखिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या सवाल थे और क्या क्या जवाब दिए गए। आप सबका स्वागत। मैं आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले नाथद्वारा में माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था, अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ पाए। तो मैंने 3-4 चीज़ों पर जो अपने राजसमंद जिले की विकास की मेरी अवधारणा था उसमें चर्चा की थी। एक बिंदु उसमें मैंने कहा था कि आज तक शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब जाकर उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी। मेरा अनुभव ये कहता है कि डेवलप सिटीज़ जो है, मेट्रो जो है, उसके बनस्पत जो पोटेंशियल डेवलप टाउन है जो आगे जाकर महानगर में परिवर्तित होंगे, उनके डेवलपमेंट की अथॉरिटी को, अवधारणा को मैं मूर्त रूप देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उसमें कहा कि नाथद्वारा और राजसमंद दोनों की संभावना है, अपनी संभावना, हम कैसे आने वाले 10-15 साल में ये दोनों टाउन एक महानगर का रूप ले सकें। और उसमें दोनों नगर पालिका की जो जगह है वो तो है ही, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये होता है कि जो विकास की अवधारणा उसमें प्लानिंग और उन चीज़ों का एडवांटेज मिलता है। एक मेरे मन में थी कि मैं आऊँगा और अपनी बात को राजसमंद के हमारे साथी उनके साथ शेयर करूँगा कि क्या हम डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं। तो जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए को ही विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। जिस पार्टी का बहुमत होता है वही पार्टी फैसला करती है। मेरी पार्टी जिसका मैं एमएलए हूँ नाथद्वारा में, उसका बहुमत था, उसने मुझे विधानसभा में अध्यक्ष का काम सौंपा और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी उसका मैं निर्वहन किया। अब वापस चुनाव है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करूंगा। तो मैं समझा कि पहले मैनिफेस्टो कमेटी के मूर्त रूप ले, उसमें अपने ज़िले के जो अलग अलग समाज के वर्ग हैं उनकी भावना को समझ सकें। इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे भी और आप हमारे जितने भी साथी हैं उनके द्वारा जो नगर के अलग अलग सेक्शन ऑफ के लोग हैं उनसे अपील करूँगा कि वो इस अवधारणा के बारे में अपने कमेंट करें, जिससे इसको मूर्त रूप देने के लिए हम आगे बढ़ सकें। ये आपने देखा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन 2030 उसमें भी वो 5 साल की सरकार के है उसका उसमें इनकॉर्पोरेशन होगा और 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सजेशन लिए हैं। तो एक व्यापक कंसल्टेंसी का काम हुआ है, तो उन सबको अवधारणा को लेकर मैनिफेस्टो बनाने का काम करें। फाइनलाइज जो है वो पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से उसको करती है। जब चुनाव के पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाती तो निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो उसके बदला है। उदयपुर आज़ादी के बाद यूआईटी में अब जाके उदयपुर में डेवलपमेंट अथॉरिटी की कल्पना हुई है। जोधपुर में अब जाके कल्पना हुई है। जोधपुर में बहुत पहले से प्राधिकरण कल्पना है। ये एक नया विचार है जिस विचार पर हम अपने अलग अलग जो हमारे राजसमंद जिले के जो साथी हैं उनका इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद अब हमारी पार्टी है, वो पार्टी भी निर्णय करेगी। तो मैनिफेस्टो का एक अध्यक्ष हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ओनरशिप तो पार्टी लेगी। तो मैनिफेस्टो में इसकी जगह मिले नहीं मिले पार्टी के डिस्कशन करने के बाद मूर्त होगा। आइडिया को कंसीव करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। राजनीति में क्या होता है, आदमी को मैंडेट होता है उसी से आगे बढ़ता है। लोग यहाँ चाहते ही नहीं तो सरकार क्या करेगी। तो आप प्लीज़ समझे, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में नीति लेके वोट लेके जाते हैं। आप वोट देते हो तो नीति को लागू करते हैं, आप वोट नहीं तो नीति लागू नहीं होती। मैं क्या कमेंट करूंगा। मुझे इसमें मैं प्लीज़ नगर पालिका का संबंध नहीं, डोंट कंफ्यूज इट। इस नगर पालिका उपचुनाव से क्या संबंध है? नगर परिषद आप प्लीज, अरे भाई आप नगर पालिका उससे आप उपचुनाव का पूछे, आप नगर पालिका नहीं, नगर परिषद दोनों चीजें अलग अलग दिया था। नगर के जो नगर प्लीज आस्क द चेयरमैन। ये मैं नगर परिषद में थोड़ी बोल पाऊंगा। मैं तो मोटे प्लीज अब मैं आम जनता का विश्वास प्लीज आप हरि सिंह जी को इनको आज अवधारणा दी, इनसे भी कलेक्ट करेंगे। हम ऑनलाइन पर भी उसका करने काम करें। पहला मोटे तौर पर एक बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कल आप मुख्यमंत्री जी ने 2030 का मिशन दिया, उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सजेशन लिए। तो पहले हम उनको स्क्रूटनी करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें जैसा आपने कहा हम निश्चित तौर पर इन्वाइट करेंगे और कोई भी इसमें राय देना चाहे तो जरूर उसको इंक्लूड करें। अभी किसने कहा पूरा करना है? अभी आई डोंट नो, मैं तो ये नहीं कहा है अभी पूरा करना है। देखो मैनिफेस्टो बन रहा है, वो मैनिफेस्टो चुनाव के लिए मैंडेट जाएंगे, उसमें ये आइडिया। मैनिफेस्टो क्या होता है? प्रॉमिस कि भाई हम या मानेंगे तो इस प्रॉमिस को उसमें इंक्लूड करेंगे।
अभी उसके बारे में मैं क्या कमेंट करूँगा? 2 चुनाव को पहले थोड़ी होगा कि मैनिफेस्टो का मतलब क्या है? आगे भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं उसी के बारे में तो मैनिफेस्टो मेंशन करते हैं। तो मैनिफेस्टो में हम सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहते हैं, उसका कमेंट ले रहे हैं। और मैनिफेस्टो में जब मैंडेट मिलेगा तब इसको लागू कर। मैनिफेस्टो में मैंडेट ही नहीं मिला, सरकार हमारी पार्टी की नहीं मिली, तो मैनिफेस्टो दूसरी पार्टी उसका एग्जीक्यूट होगा। तो मैनिफेस्टो का मतलब ही होता है कि भाई हम, हमारे मन में कल्पना है कि हम इस तरह के राजसमंद को, विकास को करना चाहते हैं, उसमें इनपुट ले रहे हैं। 2 चीज़ें हैं, एक सरकार की कुछ सामान्य मॉरल ड्यूटी होती है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये प्री रिक्विजिट है। कुछ भविष्य के लिए होते हैं जिनका समय लगता है। उस समय जैसे आज मैंने बागेरी की योजना बनी, तो बागेरी की योजना बनी तब मेरे मन में कल्पना थी कि मैं पीने के पानी की व्यवस्था करूँगा। तब थोड़ी मालूम था भारत सरकार है जो मिशन लेके आएगी। यदि हमने स्कीम बनाई तो कांग्रेस पार्टी के शासन था, दिल्ली में सरकार थी। तो ये तो बाद में कॉन्सेप्ट आया कि भाई हम हर घर में नल की व्यवस्था करना चाहते हैं। तो उन्होंने आधा पैसा भारत सरकार दे रही, आधा पैसा राजस्थान सरकार दे रही। ये अवधारणा तो आ गई, पर जिन जगह पर पानी नहीं हो कैसे व्यवस्था करेंगे? तो ये हमारा, मुझे खुशी है हमने इस चीज़ को, बागेरी की योजना को पहले बना दिया, हमने चिकलवास की योजना को पहले बना दिया। आप में याददाश्त नहीं, पुराना अखबार निकालना, यहीं के लोगों ने विरोध किया था। मैं बोलूँ क्या भाई? ये तो जब चिकलवास बना था तब भी ऐसी वाली, जब बागेरी आया तब भी बना। बिकॉज कॉमन सेंस और साइंटिफिक 2 अलग अलग चीज़ है। साधारण अवधारणा ये होती है, जब हमने बागेरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तब अकाल पड़ गया था, तो ननसमंद भी नहीं भरा था। तो उनका एप्रीहेंशन था ननसमंद तो भरे नहीं, ऊपर बागेरी बनाएंगे पादी क्या होगा? तो उस तात्कालिक जो परिस्थिति उनमें उनका सोच ठीक था, मैं मना भी नहीं करता, पर हमारा सोच था कि नहीं, हमने उसको बहुत आइडेंटिफाई करके किया कि भाई 750 MCFT पानी जो है, जो नीचे डैम बनाया था उसका पानी बच गया था। भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार ने फैसला किया कि बनास के कैचमेंट में 2 मीटर से ऊपर हम एनीकट नहीं बनाएंगे। इस फैसले को रिवाइज करने के लिए अशोक गहलोत जी की कैबिनेट में सब कमेटी की मीटिंग करवाई। सब कमेटी में कमला बेनीवाल जी, माधो सिंह जी दीवान और गुलाब सिंह जी शेखावत की कमेटी बनी। हमने अपने आर्ग्यूमेंट दिए कि जो ओरिजिनल जो गोसुंडा का बांध बना था उसमें हाइट इतनी थी, उस हाइट में इतना पानी रुकना था, वहाँ सड़क बनने के बाद आपने हाइट कम कर दी, जो पानी एंटीसिपेट था वो पानी बचा हुआ। तो हमने अपने तर्क दे के उसका फैसला करवाया कि 350 MCFT पानी हम इस कैचमेंट में हम नहीं रोक रहे, ऑलरेडी वो आपके रुका हुआ था, उसी में हम शेयर कर रहे हैं। उस तर्क के आधार पर राजस्थान सरकार ने कैबिनेट में फैसला कराकर बागेरी की योजना बनाई, तब 350 MCFT का पानी बनाया। जब बागेरी की योजना बना दी तब हर कोई भी योजना बनती है वो अगले 20-30 साल की होती है। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि बागेरी के योजना के पानी को एक्सटेंड कर दिया राजसमंद से लगा आमेर तक, और उसका आगे पानी का नहीं, उसकी व्यवस्था ही नहीं की। अब जब ये मिशन आया, मिशन के पहले मैं डे 1 से मैं बना, तब से मैं इसके पीछे लगा हूँ कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बागेरी की योजना में जो हेमलेट थे जहाँ पानी नहीं पहुँचा, उसके लिए पहले स्कीम बनाई 250 करोड़ रुपये की कि पहले उनका पानी भी किया जाए। फिर दूसरा, जो रेल मगरा विधानसभा क्षेत्र के जो गाँव थे, उन गाँव में पीने के पानी के लिए उसको जोड़ने का काम किया, तो पता लगा कि इसका आगे पानी है ही नहीं। तब जो चिकलवास का जो बांध था उसका इरिगेशन का पानी डाइवर्ट करवाया, वो रिक्वेशन करवाया, तब जाकर ये पानी की व्यवस्था हुई। बाकी पानी को आपने ठेठ वहाँ तक ले गए और एडिशनल पानी की व्यवस्था नहीं की। तो एक तो शॉर्ट साइटेड होता, एक आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। हम ये सोच रहे हैं कि जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है, शॉर्ट टर्म नहीं थिंकिंग, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है। बाकी तो नगर पालिका, नगर परिषद है राजसमंद, तो नाथद्वारा तो नगर पालिका है। नाथद्वारा नगर पालिका की अलग प्रॉब्लम है। नाथद्वारा नगर पालिका की म्यूनसिपलिटी में बहुत ज़्यादा ज़मीन फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट की ज़मीन को आप कुछ नहीं कर सकते, डाइवर्ट नहीं करते सुप्रीम कोर्ट को, तो उसकी डेवलपमेंट की एक लिमिटेशन होती है। आज राजसमंद के पास ज़मीन ज़्यादा उपलब्ध है, उस ज़मीन का ज़्यादा जुडिशियल उपयोग करके डेवलपमेंट को ठीक ढंग से कर सकते हैं। अब कितने आदमी को मालूम है कि भाई किन चीज़ों को करने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं अब छोटा सोच होता तो मुझे कोई रोक रहा था नाथद्वारा डिस्ट्रिक्ट बनाने में, फिर मुझे आप क्या प्रश्न पूछते? मैं राजसमंद जिले का जनप्रतिनिधि, मैं MLA नहीं हूँ। मेरे इस क्षेत्र से जनता ने मुझे MLA से इस जगह पहुंचाया। मैं MLA भी रहा, राजस्थान सरकार का मंत्री रहा, भारत सरकार का मंत्री रहा, पार्टी का अध्यक्ष रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, आज मैं स्पीकर हूँ। तो मेरा सोच छोटा नहीं हो सकता। मुझे इस बात का घमंड होगा कि मैं राजसमंद जिले के डेवलपमेंट में मेरे अनुभव के आधार पर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इस आधार पर मैंने निर्णय करने का काम किया, जिसमें सबके सजेशन ले रहे हैं। तो सजेशन तो अलग अलग के अपने अपने अलग ढंग से होंगे। मैंने कहा कि कोई सोल्यूशन इमीडिएट है क्या? अभी है, आप बताओ सोल्यूशन। प्रॉब्लम है रहते हुए, मतलब चित्तौड़ में मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना, मैं गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट नहीं देता। तभी मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा वहाँ पर, आपने सुना नाथद्वारा में भाषण दिया जो 4 समस्या में क्या समस्या बताई मैंने, ये नहीं बताई थी मैंने।
तो मैं सोल्यूशन थोड़ी मैं खुद ही प्रूव कर रहा हूँ इस समस्या का समाधान कैसे हो। मैं भी इमीडिएटली थोड़ी कह सकता हूँ मैं, बट इस समस्या के समाधान पे सरकार का ध्यान आकर्षित करना, ये करना मुझे तो कोई कहने नहीं आया था। इट वॉज मी जिसने उसको रेज किया कि इस जिले की मोटी समस्या में वन ऑफ दी समस्या ना, प्लीज अंडरस्टैंड, आप मुझे आप पत्रकार हो प्लीज, इट्स नॉट ए रेडीमेड सोल्यूशन, रॉकेट साइंस थोड़ी आपने कहा सोल्यूशन बताया। आपको है कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए। अब वो एफर्ट्स कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उस एफर्ट्स में आपका सहयोग चाहिए। मैं भी इमीडिएटली इसका सोल्यूशन नहीं बता सकता कि आपने मुझे पूछा और मैं उसका जवाब दे दूँ। मैं आपसे निवेदन करूँगा लेट द ड्राफ्ट भी कंप्लीट हो जाए, फिर आप अपना सजेशन देंगे, ठीक रहेगा। अब मुझे आप क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो मेरे को रेडीमेड सोल्यूशन लेके थोड़ी आया हूँ मैं भी आप ही की तरह एक इस इलाके के डेवलपमेंट में पीने के पानी की समस्या को एक गंभीर समस्या मानता हूँ। उस गंभीर समस्या के लिए मैंने कहा कि जिले के विकास के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या हो सकती है, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट, क्या कर सकते हैं आप प्लीज आप प्लीज आप शिकायत की क्वालिटी कंट्रोल में किसी ने, मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग, आप प्रेस वाले गैर जिम्मेदार प्रश्न पूछते हैं। आप उनसे पूछो कि भाई 5 साल का उसमें उनका तो किसने शिकायत की वहाँ पर, फिर एक आपने मुझे पूछो, आपने पूछा आपने शिकायत की विजिलेंस में, नहीं आप ऐसे ना प्लीज ऐसे ना शिकायत का सवाल है। आप भी जिम्मेदार नागरिक हैं, आप लोगों को एजुकेट करिए कि वो सड़क गलत बनी है, एमएलए नहीं बनाता है, उसमें इनबिल्ट प्रोविजन है 5 साल का मेंटेनेंस उसे करना है। मान लो गलत हो गई है, शिकायत करें, उसका एड्रेस होगा, फिर नहीं हो तो मुझे पूछे कि भाई आपने एड्रेस किया, इसमें क्या हो रहा है। सर एक सब्जेक्ट से हटके सवाल है जी, राजसमंद नगर परिषद ले या नाथद्वारा नगर परिषद ले, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में तालमेल नहीं बैठ पा रहे। जनप्रतिनिधि अपने आप को हताश मानते हैं और कई बार ये स्थिति बन जाती है, ये लोग कहते हैं जेब में मैं इस्तीफा लेके घूम रहा हूँ। ये क्यों स्थिति बन रही है, उन्हीं से पूछो, मेरे को तो प्रॉब्लम सर। वो लोग मैं तो अपोजिशन का एमएलए रहा तभी तकलीफ नहीं आई। मैं जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री तब नाथद्वारा का एमएलए अपोजिशन में था, तभी मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। ये उन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता जिनका संबंध उन लोगों से। धन्यवाद।